Hello students, welcome back to my channel, The Life in a Nutshell, Nursing and Education. स्केलेटल सिस्टम जो हमारा टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। सो स्टूडेंट स्टार्ट विद ग्रोस एनाटमी ऑफ लॉन्ग बोन, मतलब लॉन्ग बोन की हमारी कैसी एनाटमी होती है, अंदर से कैसी दिखती है, उसके साथ स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला आता है हमारा डायफाइसिस। डायफाइसिस मतलब जो बोन का हमारा बीच का पार्ट होता है और सबसे लंबा पार्ट होता है। ये इसमें फर्स्ट आता है हमारा शेफ्ट, मतलब एक डंडे की तरीके से होता है ये। कंपोज ऑफ कॉम्पैक्ट बोन्स, और कंपोज्ड मतलब बनी होती है ये हमारी बोन जो बनी होती है वो कॉम्पैक्ट बोन होती है, मतलब एक हार्ड होती है, इसमें हार्डनेस होती है। सेकंड आता है एपिफाइसिस। एपिफाइसिस हमारा बोन का सबसे एंड पार्ट होता है, एंड ऑफ द बोन। और फिर ये कंपोज मोस्टली ऑफ स्पॉन्जी बोन्स, और ये जो है हमारा एंड पार्ट स्पॉन्जी बोन्स का बना होता है। मतलब क्या हुआ, स्पॉन्जी बोन्स का क्यों बना होगा, ताकि जो हमारी बोन्स आपस में वहाँ पर आकर टकराती है, जो जॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पर उन बोन्स को डैमेज ना हो, इसलिए जो हमारी एपिफाइसिस होती है वो स्पॉन्जी बोन्स से मिलकर बनी होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ ए लॉन्ग बोन, मतलब हमारी जो लंबी हड्डी होती है इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट आता है पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम आउटसाइड कवरिंग ऑफ द डायफाइसिस। जो हमारी डायफाइसिस होती है उसकी सबसे बाहर की कवरिंग कौन सी होती है, पेरियोस्टियम होती है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन, और जो इसमें हमारे मेम्ब्रेन के जो टिश्यूज़ होते हैं वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। सेकंड आती है हमारी शार्पिस फाइबर्स, सिक्योर पेरियोस्टियम एंड अंडरलाइंग बोन्स। जो हमारी बोन होती है उसको सिक्योर करके रखती है। फिर आता है इसमें थर्ड हमारा आर्टरीज। आर्टरीज मतलब जो हमारी बोन्स के अंदर वेन्स होती है, उनका क्या फंक्शन होता है, सप्लाई बोन सेल्स विद न्यूट्रिएंट्स। जो हमारी सेल्स होती है उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, ताकि जो हमारी बोन है वो अच्छे से मेंटेन रह सके। ये आर्टरीज का इसमें फंक्शन होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज आर्टिकुलर कार्टिलेज, कवर्स द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द एपिफाइसिस। जो हमारी बोन में एपिफाइसिस हमारा बोन का पार्ट होता है, ये उसका एक्सटर्नल सरफेस को कवर करके रखती है। मेड ऑफ हाइलिन कार्टिलेजेस, और जो ये हमारी किस चीज़ की बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेजेस की बनी होती है। डिक्रीजेस फ्रिक्शन एट जॉइंट सरफेस, और ऑब्वियस सी बात है अगर ये हमारी हाइलिन कार्टिलेजेस की बनी होगी तो ये जो हमारी जॉइंट्स आपस में मिलते हैं उनकी सरफेस में ये फ्रिक्शन को डिक्रीज करती है। फ्रिक्शन मतलब जो उनमें बीच में रगड़ आती है उसको ये कम करती है। अब आता है मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी इज़ द शेफ्ट। शेफ्ट का मतलब जो बीच में एक डंडा होता है स्ट्रेट, उसको क्या बोलते हैं, हम शेफ्ट बोलते हैं। तो कैविटी ऑफ द शेफ्ट कंटेन्स येलो मैरो। इसमें कौन सा होता है हमारा, येलो मैरो होता है, जिसको हम फैट बोलते हैं। अडल्ट्स में ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। बोन सेल्स की कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मोस्टली ये 3 टाइप्स की होती है, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्ट्रोक्लास्ट। ओस्टियोसाइट जो होती है ये मैच्योर बोन सेल्स होती है, मतलब ये हमारी पूरी तरीके से बन चुकी होती है। ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स, मतलब ये हमारी सेल्स को सिर्फ उस टाइम बोन को फॉर्म करती है, मतलब स्टार्टिंग फेज कौन सा हो गया हमारा, ओस्टियोब्लास्ट हो गया। ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट कौन सी होती है, बोन डेस्ट्रॉइंग सेल्स होती है ये हमारी, मतलब बोन को जब डेस्ट्रॉय करने का काम कौन सी सेल्स करती है, हमारी ओस्टियोक्लास्ट। ब्रेक डाउन बोन मैट्रिक्स फॉर रिमॉडलिंग एंड रिलीजिंग ऑफ कैल्शियम, और ये कब होता है, जब हमारा कैल्शियम वगैरह ब्रेक डाउन हो जाता है तो तब हमारी जो बोन्स होती है वो डेस्ट्रॉय होती है, और वो किसकी कमी से होती है, ओस्टियोक्लास्ट की वजह से। बोन रिमॉडलिंग इज ए प्रोसेस बाय बोथ ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। ये दोनों के दोनों इसमें प्रोसेस होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट।
द नेक्स्ट वन इज़ रिवीजन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, मतलब जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो किस किस तरीके से डिवाइडेड होता है। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 नेम्ड बोन। ह्यूमन स्केलेटल में हमारी कितनी हड्डियाँ होती है? 206 बोन्स होती है और उनके नेम्स भी होते हैं। बोन्स ऑफ द स्केलेटन आर ग्रुप्ड इनटू 2 प्रिंसिपल डिविजन्स। जो हमारी बोन्स है और स्केलेटन सिस्टम है उसको हमने मोस्टली 2 टाइप्स में या 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है इसमें हमारा एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी आ जाएगी बोन्स? हमारी स्कल बोन जो हमारी खोपड़ी की हड्डियाँ होती है, ऑडिटरी ओसिकल्स, ऑडिटरी मतलब जो सुनने का काम करती है, और ये बोन्स हमारी कहाँ प्रेजेंट होगी? ईयर में होगी। हाइड बोन हमारी गले में होती है। रिब्स जो हमारी पसलियाँ होती है। स्टर्नम जो हमारी पसलियों को जोड़कर रखता है। एंड बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, और जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम की जितनी भी हड्डियाँ होती है वो किस में आएगी? हमारी एक्सियल स्केलेटन में आ जाएगी। इसमें हमारी सैक्रम भी आ जाएगी, रिब्स भी आ जाएगी, थोरेसिक रिब कैविज सारी की सारी किस में आ जाएगी? हमारी वर्टिब्रल कॉलम में इंक्लूड होएगी। एंड द सेकेंड टाइप इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर में हमारी कौन कौन सी हड्डियाँ आ जाएगी? बोन्स आ जाएगी। कंसिस्ट ऑफ द बोन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स, मतलब इसमें हमारी अपर और लोअर दोनों की दोनों इंक्लूड होएगी। अपर में हमारी शोल्डर्स वगैरह आ जाएंगे और लोअर में हमारे लेग और फुट इंक्लूड होएगी। तो इसमें प्लस द बोन फॉर्मिंग द गिल्ड्स दैट कनेक्ट द लिम्स टू द एक्सियल स्केलेटन्स, और जो हमारी हड्डियाँ हमारे स्केलेटन को जोड़ के रखती है उसमें हमारी आर्म आ जाएगी, हैंड आ जाएंगे, पेल्विक ग्रिडल आ जाएगी, लेग, फुट, शोल्डर, स्कैपुला, ये सारी की सारी हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में ही इंक्लूड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।